साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों गाय भैंस की एक और मेटाबॉलिक बीमारी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उपापचय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिनको क्या बोला था अपन ने, मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज की श्रृंखला में आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों PPH के बारे में। ये क्या होता है? पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, यानी इसमें पेशाब के अंदर क्या आएगा? हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशाब का कलर क्या होगा? कॉफ़ी कलर्ड यूरिन देखने को मिलेगा, या रेड कलर का यूरिन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसी वजह से इस बीमारी को अपन क्या बोल देते हैं? लहू मूतना, यानी पेशाब के अंदर क्या आ रहा है? खून आ रहा है, तो ऐसे लगता है जैसे वो खून के पेशाब कर रहा है। लहू मूतना भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और PPH भी बोल सकते हैं इसको, या हाइपोफोस्फेटेमिया भी इसको बोला जाता है। ये इसके नाम हो गए दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, दूसरी और अन्य जो बीमारियां हैं जिनमें अपने को रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है, जैसे बेबेसियोसिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया होता है, वहाँ भी अपने को क्या देखने को मिलेगा? पेशाब के कलर में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है, इनको कैसे पहचानें फील्ड के लेवल पे, कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी बीमारी है और क्या इसका अपन ट्रीटमेंट करें। तो आज का अपना मोटिव क्या रहेगा दोस्तों? PPH के बारे में पूरी डिटेल लेना, ठीक है। तो देखिए PPH को अपन ने क्या बोल दिया? लहू मूतना या हाइपोफोस्फेटेमिया भी इसको बोला जा सकता है। होता क्या है दोस्तों? ये पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। इसे अपन ने शॉर्ट में क्या बोला है? PPH बोला है। अब देखिए इसके नाम के मतलब को अपन समझते हैं। पार्चुरेंट का मतलब क्या होता है? प्रसव या काविंग जिसे अपन बोलते हैं। पोस्ट का मतलब क्या हो गया? बाद में। और ये क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब क्या हो गया? यूरिन के अंदर क्या आ रहा है? हीमोग्लोबिन। यूरिन में क्या आ गया? हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है। तो प्रसव के बाद में यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? PPH बोल रहे हैं। तो यहां से अपने को पता लग रहा है कि ये बीमारी होगी कब? प्रसव के बाद में होगी, ठीक है। यानी इस बीमारी के होने का जो टाइम होता है जनरली, वो क्या होता है? काविंग के लगभग 1 महीने बाद, ठीक है। 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीना मान सकते हैं अपन, ठीक है। काविंग होने के बाद में 1 महीने की ड्यूरेशन में अगर जानवर के पेशाब में ब्लड आ रहा है तो वहां पे PPH की संभावना प्रबल है, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पे काविंग के 1 महीने की ड्यूरेशन में ये होगी बीमारी। इसमें क्या होगा? पेशाब का जो कलर है, पेशाब का रंग, वो कैसा देखने को मिलेगा अपने को? कॉफ़ी कलर्ड यूरिन देखने को मिलेगा, कॉफ़ी जैसा। क्यों देखने को मिल रहा है ऐसा? क्योंकि जानवर के शरीर में हो क्या रहा है, क्यों आ रहा है ये इस टाइप का यूरिन उसको, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को? हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? फास्फोरस की कमी से, ठीक है। जानवर के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाने की वजह से उसकी जो RBC है वो रप्चर होने लग जाती है। RBC के रप्चर होने की वजह से हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगता है, जिसकी वजह से कैसा रंग देखने को मिलेगा अपने को? यूरिन का कॉफ़ी जैसा कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यूरिन में हीमोग्लोबिन आ क्यों रहा है? फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। फास्फोरस की कमी की वजह से क्या हो गया? यूरिन में हीमोग्लोबिन आ गया, जिसकी वजह से कॉफ़ी जैसा कलर अपने को देखने को मिल रहा है। अब RBC रप्चर होती जा रही है। अगर ये बीमारी कंटिन्यू रहेगी तो एनिमल वो क्या हो जाएगा? एनीमिक कंडीशन में आ जाएगा, एनीमिया उसको हो जाएगा, वहाँ से उसको जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अंततः उसकी मृत्यु हो सकती है। तो अपने को यहाँ पे क्या देखना है, कैसे इसको पहचानना है? सबसे पहला पॉइंट तो इसमें क्या देखना है? उसकी काविंग की हिस्ट्री को देखना है। दूसरा क्या देखना है? उसमें कॉफ़ी कलर यूरिन आ रहा है क्या? ये दोनों चीज़ें अपने को यहाँ पे देखनी है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद अपने क्या पता लगा लेंगे कि उसको PPH हो सकता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो लगभग नॉर्मल रहेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? लगभग नॉर्मल, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहेगा। बॉडी टेम्परेचर लगभग सामान्य रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस बीमारी को अपन ने पता लगा लिया, डायग्नोसिस कर लिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन? जैसा कि अपने को पता लगा क्या कारण क्या है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है?
फास्फोरस की डेफिशिएंसी। तो अपने को क्या करना है, सिंपली उसको फास्फोरस की जो भी प्रिपरेशंस आती है वो उसको देंगे अपन। फास्फोरस की जो कमी है शरीर में वो पूरी हो जाएगी, तो आरबीसी रप्चर होना बंद हो जाएगी और जानवर एकदम सही हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे अपन, सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, इसमें फ्लूइड थेरेपी पे जाएंगे अपन। ज़्यादा नहीं देना इसमें फ्लूइड। क्यों नहीं देना, क्योंकि आरबीसी रप्चर हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। फ्लूइड ज़्यादा देंगे तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी आरबीसी की वो और भी डिक्रीज हो जाएगी, उसका जो ब्लड है वो और भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो फ्लूइड के साथ इसमें क्या करना है अपने को, इंजेक्शन सोडियम एसिड फॉस्फेट, ठीक है, ये लगाना है, और एक इंजेक्शन लगाना है टोनोफॉस्फोन, ठीक है। ये दोनों जो प्रिपरेशंस है वो किसकी है, फास्फोरस की प्रिपरेशंस है, ठीक है। सोडियम एसिड फॉस्फेट हो गया और टोनोफॉस्फोन हो गया, ठीक है। ये लगभग अपन 40 से 60 ml तक लगा सकते हैं, और वही स्थिति अपन यहाँ पे लगा सकते हैं 20 से लेके 30 ml तक इंट्रावीनस ही अपन किस में लगा देंगे, ड्रिप की सहायता से एनिमल को दे देंगे, ठीक। उसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी उसको अपन देंगे ही। सपोर्टिव थेरेपी में उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, लीवर एक्सट्रैक्ट दे देंगे, उसके अलावा रोमिनोटॉनिक दे सकते हैं, एनर्जी बूस्टर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ अपन उसको दे सकते हैं, परंतु ये दोनों चीज़ें उसको नितांत आवश्यक होगी। दोनों फास्फोरस की प्रिपरेशंस है, जिसकी वजह से फास्फोरस डेफिशिएंसी जो बॉडी में हुई है वो उसकी दूर हो जाएगी, आरबीसी का रप्चर होना बंद हो जाएगा और एनिमल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेबेसियोसिस में भी अपने को यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में भी अपने को कॉफ़ी कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है, ठीक है, रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है। तो इनमें डिफरेंस कैसे करें, दोनों तीनों बीमारियों में कैसे अंतर करें कि ये कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर पेशाब का कलर कॉफ़ी जैसा आ रहा है तो अपन सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे। अगर काविंग की हिस्ट्री है, 1 महीने पहले आसपास के समय में काविंग हुई है, तो वहाँ पे पीपीएच होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। बेबेसियोसिस में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है, बहुत हाई फीवर वहाँ पे रहता है, उसके बाद में वहाँ पे आरबीसी आने लगती है। यहाँ पे दोनों में अंतर देखिए दोस्तों, बेबेसियोसिस में क्या होता है, हीमेचूरिया होता है। हीमेचूरिया का मतलब क्या होता है, आरबीसी इन यूरिन। हीमेचूरिया का क्या मतलब है, आरबीसी इन यूरिन, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन इन यूरिन है। दोनों के कलर में भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही अगर पीपीएच वाला यूरिन है, जानवर जैसे गाय या भैंस जिसको पीपीएच हुआ है, उसके पेशाब को, यूरिन को अपन सिरिंज में लेकर भी उसको थोड़ा टिल्ट करके रख देंगे। जैसे इस सिरिंज में मैंने पेशाब को भर लिया, ठीक है, उसको मैं थोड़ा ऐसे टिल्ट करके रख दूंगा, तो उसमें जो आरबीसी है वो सेटल डाउन हो जाएगी। कब, अगर वहाँ पे हीमेचूरिया हो रखा है। यूरिन में अगर आरबीसी है तो वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। जबकि उसमें अगर हीमोग्लोबिन है तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। यूरिन का जो कलर है वो पूरा अपने को रेड दिखाई देगा अगर उसको ऐसे भी रख रखा है अपने, ठीक है। जबकि यहाँ पे बेबेसियोसिस की कंडीशन में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आरबीसी वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी और वहाँ पे अपने डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में। परंतु पहला अंतर तो यहाँ पे काविंग की हिस्ट्री से कर सकते हैं अपन, दूसरा बॉडी टेम्परेचर से कर सकते हैं। अब देखिए बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, ये क्या चीज़ होती है, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते कहाँ हैं दोस्तों, इंटेस्टाइन में रहते हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है, जानवर की आंत के अंदर रहते हैं, आंतों के अंदर रहते हैं। तो अगर ये बीमारी होगी तो ये बैक्टीरिया सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर प्रोलिफरेट करेगा या वहाँ पे ग्रोथ करेगा, वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जानवर को पहले डायरिया होगा, ठीक है, डायरिया होगा, उसके बाद में क्या होगा, हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इन तीनों बीमारियों को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके बेस पे ही उसका ट्रीटमेंट अपने को करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो एनिमल सही हो पाएगा। तो आज के इस क्लास में दोस्तों अपन ने पीपीएच से संबंधित सामान्य जानकारी ली। पीपीएच होता कैसे है, कब होगा, कैसे इसका पता लगाएंगे, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे और क्या इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बेबेसियोसिस और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया से कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, ये आज की क्लास में अपन ने पढ़ा। इसके अलावा मिल्क फीवर, कीटोसिस, डाउनर काउ आदि के काफ़ी वीडियोज अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का एक सेक्शन है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी प्रकार की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, उनको देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। धन्यवाद।